हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। हमारा आज का टॉपिक है चित्तवृत्ति। पातंजल योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं, योग क्या है? योगश्च चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सांख्य दर्शन में जिस अंतःकरण को महतत्व या बुद्धि कहा जाता है, योग दर्शन में उसे मन या चित्त के रूप में जाना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार चित्त प्रकृति का विकार है। जब तक सृष्टि आरंभ नहीं होती है, प्रकृति एक जड़ तत्व है। इसलिए जड़ से उत्पन्न तत्व चित्त भी कैसा होगा? मूलतः अचेतन। परंतु पुरुष यानी आत्मा की चेतना का प्रकाश जब प्रकृति पे पड़ता है और उसमें चैतन्य का भाव आता है, तो वह चित्त के रूप में आ जाता है। वृत्तियों का अर्थ है क्रिया या व्यापार। जो भी क्रिया चित्त के द्वारा की जाती है, वही वृत्ति कहलाती है। चित्त की वृत्ति या व्यापार इंद्रियों के माध्यम से होती है। जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं, जैसे कान अपने विषय ध्वनि के संपर्क में आता है, तो वही मन के ऊपर विशेष प्रभाव डालता है। सतत रूप से ये इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती रहती हैं और इसी से मन की क्रियाएं भी चलती हैं। चित्त की इंद्रिय संवेदनों से प्रेरित होकर व्यापार या क्रियाओं की कोई गिनती नहीं है, अर्थात अनंत क्रियाएं हैं जो मन के द्वारा संपन्न होती रहती हैं। परंतु फिर भी हमने अपनी सुविधा के हिसाब से या किसी प्रकार की जो है शास्त्रीय वर्णन को करने की दृष्टि से इन्हें 5 भागों के अंदर विभक्त किया है। वृत्त्यः पंचतय क्लिष्टा क्लिष्ट। योग सूत्र में प्रथम अध्याय के 5वें सूत्र में बताया गया है कि वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। कुछ तो क्लिष्ट होती हैं और कुछ अक्लिष्ट प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट अथवा जिसको कि हम कहेंगे क्लेशपूर्ण, जिसका कि निराश या जिनको दूर करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, जबकि अक्लिष्ट वृत्ति जो कि क्लेश रहित होती है। हालांकि हम यहाँ कहते हैं कि अक्लिष्ट वृत्ति का अर्थ है कि जिसमें क्लेश ना हो, परंतु वास्तव में ऐसी कोई भी वृत्ति नहीं होती है जिसमें लेश मात्र या अल्प मात्रा में भी जो है क्लेश का दरअसल किसी भी अक्लिष्ट वृत्ति में भी अल्प मात्रा में ही सही, पर क्लेश अवश्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से वृत्तियां 5 होती हैं और इन 5 जो वृत्तियां हैं, इनकी यदि हम बात करें तो वो अगले सूत्र में यानी छठे सूत्र में फर्स्ट चैप्टर के बताई गई हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्य है। कौन कौन सी वृत्तियां हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रथम वृत्ति है, हम समझ पा रहे हैं कि ये वो वृत्तियां हैं जो किसी ना किसी रूप में चित्त को ज्ञान प्रदान करने या चित्त को क्रियाओं में प्रवृत्त करती हैं। पहली वृत्ति है प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमानागमः प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। हमने जब सांख्य दर्शन के प्रमाणों की चर्चा की थी तो वहां हमने पढ़ा था कि सांख्य योग दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है। वैसे भारतीय दर्शन में 6 प्रमाणों की चर्चा की गई है, परंतु प्रथम 3 प्रमाणों को सांख्य शास्त्र स्वीकार करता है। असंदिग्ध ज्ञान या प्रमा की प्राप्ति के लिए जो साधन होता है वही प्रमाण कहलाता है। ज्ञान को हम जब प्राप्त करते हैं तो प्रमाणों की सहायता से करते हैं, और प्रमाणों से प्राप्त जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? संशय रहित होता है, त्रुटि रहित होता है, या यूं कहें प्रमा अर्थात सत्य ज्ञान होता है। तो इस सत्य ज्ञान प्राप्ति के साधन प्रमाण को सांख्य योग में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इन 3 रूपों में स्वीकार किया गया है। पहला है प्रत्यक्ष। प्रति यानी जो आपके सामने हो, और अक्ष का अर्थ होता है आंख। तो जो हमारी आंखों के सामने है वही प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर इसको
हम पूर्व में भी इसकी चर्चा कर चुके हैं और यहाँ भी जानना जरूरी है कि भले ही प्रति अक्ष अर्थात आंख के सम्मुख जिस विषय को हम जानते हैं वही ज्ञान के रूप में देखा जाता है, परंतु दरअसल यहाँ प्रत्यक्ष से तात्पर्य हमारी पांचों इंद्रियों आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मुंह आदि इन पांचों इंद्रियों के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष माना जाता है। दूसरा है अनुमान। अनु का अर्थ है पश्चात या बाद में आने वाला ज्ञान, और बाद में आने वाला, और मान का अर्थ है ज्ञान, अर्थात वह ज्ञान जो बाद में आता है। किसके बाद में आता है? प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद में आता है। अर्थात अनुमान ज्ञान की आधार भूमि प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष में जो हमें ज्ञान होगा उसी के आधार पर हम कोई अनुमान कर पाते हैं। हमने इसका उदाहरण भी देखा है कि जब भी कहीं हम धुआं उठता हुआ देखते हैं तो हम सहसा ही कह उठते हैं कि यहाँ आग लगी है। ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई किसी